हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रौथा जलिस माय नेम। आज हम बात करेंगे बिहार की। जी हाँ, अगर आपने नीट दिया था और प्लान कर रहे हो एमबीबीएस बीडीएस करने का बिहार से, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिहार की काउंसलिंग चल रही है। बिहार नहीं, अदर स्टेट की भी चल रही है। ऑल इंडिया का शेड्यूल भी आ चुका है। क्या कैसा कट ऑफ रहेगा, मुझे बिहार में कॉलेजेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा मेरी रैंक पर, और अगर मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, ये जहन में कई बार हमारे सवाल आता है। और यहां पर पैनिक भी हम कई बार होते हैं कि भाई ये कॉलेज मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। जी हां, घर बैठे ही आप पता कर सकते हो। वो आज इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए, तो राउंड 2 के बारे में हम राउंड फर्स्ट का एनालिसिस भी करते हैं और राउंड 2 के बारे में जानते हैं, क्योंकि राउंड फर्स्ट हो चुका है। राउंड 2 में क्या चांसेस हैं बिहार में, और ऑल इंडिया का भी हम समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, तो राउंड 2 में क्या कट ऑफ रहेगा, राइट भाई। कई सारे बच्चों को ये जानना होता है। देखो, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको बता दूं ताकि आप ज्यादा उम्मीदें न लगाएं। बिहार, दिल्ली, राजस्थान, ये 3 एक ऐसी स्टेट है ना कि इनका जो कट ऑफ अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मोस्ट फोकस होना चाहिए ज्यादा ऑल इंडिया काउंसलिंग पे। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में यहां पर 22, 23, 24 हजार जा रहा है, तो बिहार और ये ऐसी स्टेट है कि लगभग वहीं इसका कट ऑफ जा रहा होता है, कम जा रहा होता है। मतलब आप जैसे एमपी से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50,000 की रैंक पे भी शायद मुझे कॉलेजेस मिल जाए। यहां तो आप आधे पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए, अब अगर हम राउंड फर्स्ट का एक एनालिसिस करें, कट ऑफ देखें, तो यहां पर आप देखिए कि 12,000 पर हमारा यहां पर क्लोज हो गया था। अगर हम यही बात करें ऑल इंडिया की, तो आपको पता ही होगा ऑल इंडिया में क्या कैसा कट ऑफ रहा होगा। 20,000 लगभग गया, 19,000 कुछ गया है। जनरल कैटेगरी में 20,000 गया है, 2,000 लिख दिया, सॉरी माफी चाहता हूं। जनरल फीमेल में ये 13,000 गया हुआ है, राइट। लेकिन इसका ऑल इंडिया का 20,000 गया है। तो यहां पर ड्रास्टिकल जो मैं बात कर रहा था कि भाई 3 जो स्टेट है ना, बिहार उनमें से एक है, राइट। ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो 19,000, राइट, जबकि ऑल इंडिया में ये 23,000 गया हुआ है, राइट। फीमेल का आप देखिएगा तो 22,000। सो ये भी ऑल इंडिया से कम का है, राइट, कट ऑफ। मतलब ईडब्ल्यूएस फीमेल भी अगर हम देखें तो काफी कम का है। ओबीसी का करें तो हम ये 24,000, ये थोड़ा सा जरूर ऑल इंडिया से नीचे गया हुआ है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, राइट, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो आपको पता होगा यहाँ पर ओबीसी में भी कैटेगरी होती है। तो ईबीसी, राइट, ओबीसी फीमेल, एफ मतलब फीमेल, कुछ सीटें यूपी में, बिहार में रिजर्व होती हैं फीमेल के लिए। एससी की बात करें तो एससी का 1,37,000 गया हुआ है, राइट। एसटी की बात करें 1,45,000 गया। ऑल इंडिया में भी 1,45,000 गया था। तो मैंने क्या बताया, कुछ कैटेगरी का कुछ कट ऑफ जो है ऑल इंडिया के आसपास या कम ही रहता है। तो ऑल इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग चालू हो चुकी है 5 तारीख से, और आपको मैं बता दूं कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ गिरता है। सो मेक श्योर दिस थिंग कि अब आप सेकेंड राउंड पे प्रॉपर चॉइस फिलिंग करिए, प्रॉपर पता करिए कि मुझे कॉलेज कौन सा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। लेकिन सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं रहा कि भैया तुमने इतनी वीडियो बड़ी लंबी चौड़ी कर दी कि ये तो बताया नहीं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा और मुझे क्या क्या ऑप्शंस, मुझे चॉइस फिलिंग कैसे करना। देखो, दोनों चीजें बताते हैं। गूगल पे जाना है studentkhabri.com, या नीचे लिंक भी होगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहां पर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और इस वेबसाइट पर आप मेडिकल क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए रैंक प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग, 2 चीजें। नीचे मेंटरशिप वगैरह भी आपको दिख रहा है, काउंसलिंग हेल्प बुक। यहाँ पर अगर आपको काउंसलिंग कैसे करना है, इस हेल्प बुक में मेंटरशिप, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको एक्सपर्ट ही काउंसलिंग करे, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो एमबीबीएस किया हुआ है जिन्होंने, वो भी, राइट। सो 8-10 सालों से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ताकि कोई गलती ना हो, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हो। वो सारी चीजें A to Z करेंगे। लेकिन जो रैंक प्रेडिक्टर दिख रहा है ना, इसका मतलब ही है कि आप अपनी रैंक डालो, ये आपको बता देगा कि आपकी रैंक में, आपने रैंक और कैटेगरी बताना है बस इसको, ये आपको ऑटोमेटिक बताएगा कि ये कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखो, चलो करके भी देख लेते हैं, बातें नहीं करते हैं, डायरेक्टली करके देखते हैं। जैसे ही मैंने रैंक प्रेडिक्टर पे गया, सारी स्टेट आ गई।
अब मुझे यहां पर किसका देख रहा हूं मैं, चूंकि बिहार का देख रहा हूं तो मैं बिहार पर आऊंगा, गो टू प्रेडिक्टर, यहां पर अपनी रैंक डालूंगा। रैंक मेरी कितनी है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 7000। ओपन कैटेगरी का हूं, ओबीसी का हूं, ओबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड का हूं, ईडब्ल्यूएस का हूं, ये मुझे कैटेगरी एक डालनी पड़ेगी। अब इसके बाद मैंने यहां पर देखा तो मुझे कौन सा मिल रहा है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, ये मुझे मिल सकता है इस रैंक पर। पटना मेडिकल कॉलेजेस मुझे मिल सकता है इस रैंक पर। मतलब मेरी जो अभी पर्टिकुलर है नालंदा मेडिकल कॉलेज मुझे मिल सकता है मेरी रैंक पर। अब मुझे अगर चॉइस फिलिंग करना है, नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रॉपर वे में चॉइस फिलिंग कौन सी करूं, तो यहां पर मैं जाऊंगा और प्रॉपर वे में चॉइस फिलिंग करूंगा। XYZ मान लीजिए 10,000 मैंने डाल दी। अब 10,000 के हिसाब से भी चॉइस फिलिंग में कैसे करूं, तो इन्होंने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर पटना XYZ, इन्होंने एक सीक्वेंस दे दिया आपको कि इस तरीके से करिए। जैसे ही मान लीजिए मैंने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, मान लीजिए मुझे कौन सा चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं पता कि कौन सा मिलेगा, लेकिन अब मैंने यहाँ पर किया तो ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, रेड ग्रीन येलो। ग्रीन वो कॉलेजेस जो आपको आपकी रैंक पे मिल सकते हैं, मतलब मैंने जो कॉलेजेस भरे हैं वो मुझे मिल रहे हैं। अब मुझे अगर ऊपर नीचे भी करना है, अगर मैंने ऊपर किया तो ये मुझे मिल जाएगा, अगर मैंने ये ऊपर किया तो ये मुझे मिल जाएगा, राइट। ये प्रेडिक्टर पहले ही बता रहा है, इंडिकेट भी कर रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी बिलो, नीचे आना चाहिए। आप ऑटोमेटिक कहेंगे तो जो भी ऑप्शन आपने इसको दिए हैं ये उस सीक्वेंस से एक लाइन से सही चॉइस फिलिंग भी कर देगा। तो घर बैठे ही आप पता कर सकते हो, शेड्यूल वगैरह आ चुका है। अब आपको 1-2 दिन थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना होगा कि मुझे कहाँ जाना है। अगर रैंक अच्छी है तो फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे, अच्छे ऑप्शंस होंगे, आप चूज कर सकते हो मुझे ये कॉलेज जाना है, ये कॉलेज जाना है। तो यहाँ से प्रेडिक्टर से, टूल से पता कर लीजिए एग्जैक्टली कौन सा मिल रहा है। और नहीं, अगर आपको जैसे जस्ट यहाँ पर नहीं पता कि भैया कौन सा कॉलेजेस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो ये रैंक प्रेडिक्टर में ये भी आप पता कर लेंगे। बॉर्डर पे है, कॉलेज की धुकपुक लगी हुई है, तो आप यहाँ पर डालिए किस सीक्वेंस में हमें कॉलेजेस भरना है और चॉइस फिलिंग करके वेट करिए अपने एक रिजल्ट का। बाकी सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कुछ पूछना है बेझिझक पूछो, हक से, राइट। हमने एक कट ऑफ आपको बता ही दिया था, ये रहेगा। नेक्स्ट राउंड में इससे भी हाई जाता है। अगर हम कॉलेजेस वाइज भी देखें तो एक नज़र उस पर भी हम मान लेते हैं, जैसे पटना मेडिकल कॉलेजेस है, 2023 में कितना कट ऑफ गया था, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड में, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट। मान लीजिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज का देखना है या XYZ, ये कॉलेजेस के नाम हैं। और राउंड फर्स्ट में अगर हम 2024 की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर पता है कि एग्जैक्टली हमारा क्या कट ऑफ रहा है। तो सारे कॉलेजेस का हमने कट ऑफ आपको यहाँ पर दे दिया, एक नज़र आप जरूर मार लीजिए इस पर, ताकि आप यहाँ पर एक्टिवली कर सकें और इस QR को स्कैन करके डायरेक्टली आप वहाँ पर प्रेडिक्टर टूल मेंटरशिप पर भी पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.